हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सैमसंग ने अपना गैलेक्सी A31 इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इस डिवाइस में आपको मिलती है 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज, जिसकी प्राइस रखी गई है तकरीबन 22,000 रुपये। अभी 22,000 रुपये में सैमसंग आपको क्या माल मसाला ऑफर कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये डिवाइस आपके लिए सही है या फिर नहीं है वो जानेंगे, और साथ इसको सैमसंग का जो गैलेक्सी M31 है उसके साथ में कंपेयर भी कर लेंगे। अभी क्योंकि सैमसंग का फ़ोन है तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले की। गैलेक्सी M31 और A31 दोनों में ही आपको बिल्कुल एक जैसा डिस्प्ले देखने को मिलता है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जहाँ पे सैमसंग ने अपना सुपर एमोलेड पैनल यूज़ किया है और यहाँ पे आपको इन्फिनिटी यू शेप की जो नोच है वो भी देखने को मिल जाएगी। और गाइस आपको बता दूं कि सैमसंग से बेहतर डिस्प्ले आपको कोई भी नहीं दे सकता है। इस डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पे कैमरा सेटअप के बारे में, तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन जो गैलेक्सी M31 है उसमें आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है 64 मेगापिक्सल का और A31 में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे भी जो गैलेक्सी M31 है वो आपको ज़्यादा मेगापिक्सल्स ऑफर कर रहा है। और इसके अलावा जो तीनों ही सेंसर्स हैं वो दोनों ही डिवाइसेस में बिल्कुल आपको एक जैसे देखने को मिलते हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। अगर बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरा की यानी कि सेल्फी शूटर की, तो गैलेक्सी M31 में वो आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का और A31 में वो आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का। तो गाइज यहाँ पे जो M31 है वो सेल्फी में भी आपको ज़्यादा मेगापिक्सल्स ऑफर कर रहा है। अब अगर बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो गाइज नाम आता है प्रोसेसर का। आपको बता दूं कि जो गैलेक्सी M31 वो सैमसंग के ही अपने Exynos 9611 प्रोसेसर पर रन कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। जबकि गैलेक्सी A31 में सैमसंग ने इस बार मीडियाटेक का Helio P65 प्रोसेसर यूज किया है। बट गाइज ये जो दोनों ही प्रोसेसर हैं इन दोनों में ही आपको परफॉर्मेंस तकरीबन एक जैसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अब अगर बात करें यहाँ पे मीडियाटेक वाले प्रोसेसर की, तो गाइज आपको बता दूं कि जो प्रोसेसर है तकरीबन 1.5 साल पुराना हो चुका है और यहाँ पे मीडियाटेक के जो प्रोसेसर होते हैं उनमें आपको हीटिंग के इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि सैमसंग ने जब भी अपने डिवाइसेज में मीडियाटेक के प्रोसेसर यूज़ किए हैं वहाँ पे अपडेट से रिलेटेड भी इश्यूज़ आए हैं। अगर कोई J7 मैक्स यूज़र आपको मिलता है तो आप उससे बात कर सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग का जो गैलेक्सी A31 है उसमें आपको 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज ऑफर की जाती है, जबकि जो गैलेक्सी M31 है उसमें आपको 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम 128 GB की जो स्टोरेज और रैम के ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। और गाइज मेरे ख्याल से यहाँ पे भी क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं तो ये एक एज इसके लिए भी निकल के आ जाता है। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो गाइज़ ये भी काफ़ी कमाल का है। दोनों ही डिवाइसेज में आपको मेहनत बैटरीज मिलती हैं, लेकिन गैलेक्सी A31 में जहां आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, वहीं पे गैलेक्सी M31 में आपको मिल रही है 6000 mAh की बैटरी। और गाइज़ यहाँ पे भी जो M31 वो विनर है, लेकिन दोनों ही डिवाइसेस में आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और दोनों में ही आपको USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में गाइज यहाँ पे अगर बात करें एंड्रॉइड वर्जन की, तो दोनों ही जो डिवाइसेस हैं वो एंड्रॉइड 10 पे रन करते हैं, लेकिन जो गैलेक्सी A31 है उसमें आपको सैमसंग का जो One UI है उसका लेटेस्ट वर्जन मिलने वाला है One UI 2.1 और गैलेक्सी M31 में आपको मिलता है One UI 2.0। तो गाइज यहाँ पे जो गैलेक्सी A31 है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो गाइज गैलेक्सी A31 यहाँ पे विनर है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन गैलेक्सी M31 में आपको मिलता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो गैलेक्सी A31 में आपको टेक्नोलॉजी है वो नहीं मिल रही है, लेकिन जो अनलॉकिंग स्पीड है वो आपको M31 में बेहतर मिलेगी, क्योंकि सैमसंग का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइज, मैं बहुत परेशान हूँ उससे। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस में आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड देखने को मिलेगी, लेकिन जो गैलेक्सी A31 है आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ग्लोसी फिनिश का यूज़ किया गया है और साथ में पीछे आपको रेनबो पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। तो A31 यहाँ पे एक एज लेके जाता है। और इसके अलावा A31 में आपको NFC भी देखने को मिलता है, जो कि आपको M31 में नहीं मिलेगा। और गाइज इसके अलावा इन दोनों ही डिवाइसेज में आपको वाइड बीन L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप HD कंटेंट्स को दोनों ही डिवाइसेज में स्ट्रीम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर बात करें यहाँ पे प्राइसिंग की, तो गाइज मेरे ख्याल से जो गैलेक्सी M31 है वो आपको ज़्यादा बेहतर अपने पैसों की जो वैल्यू वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर आप इसके 8 GB प्लस 128 GB वाले वेरिएंट के साथ में जाते हैं तो तकरीबन आपको 20,000 रुपये में पड़ेगा। और जो गैलेक्सी A31 है उसका 6 प्लस 128 GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 22,000 रुपये में। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे M31 के साथ में जाना चाहूँगा। M31 यहाँ पे क्लियर विनर है, क्योंकि बैटरी आपको अच्छी मिल रही है, कैमरा आपको अच्छा मिल रहा है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अच्छे फीचर मिल रहे हैं। हालांकि गैलेक्सी A31 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, लेकिन गाइज वो मेरे ख्याल से इतना ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि आपको जो M31 है वो एक्सिनोस का प्रोसेसर भी ऑफर कर रहा है। मैं मीडियाटेक के प्रोसेसर के लिए 22,000 रुपये नहीं देने वाला हूँ, जो कि तकरीबन 1.5 साल पुराना हो चुका है। हालांकि गाइस जो सैमसंग का गैलेक्सी M31 है वो तकरीबन 3 महीने पहले लॉन्च हो गए थे A31 के मुकाबले, लेकिन फिर भी उसमें आपको जो फीचर्स है वो A31 के मुकाबले बेहतर मिल रहे हैं उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ पे अगर लेना चाहता तो मैं M31 को चूज़ करता, ना कि गैलेक्सी A31 को। अभी आप सबके क्या विचार है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप सबके किसी भी तरह के कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर अपडेट्स के साथ में।